हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल टाइपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 5 है। इसके पहले जो मेरे वीडियो बने हुए हैं, 4 वीडियो प्रीपोजिशन के बन चुके हैं और इसके पहले मेरे जो टेंस को लेंदिंग कैसे बनाया जाता है, वाक्यों को लॉन्ग ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, छोटी सी पैराग्राफ को लेकर ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, सेंटेंस को लॉन्ग कैसे किया जाता है, इस पर डिटेल वीडियो मेरे पिछले बनी हुई है प्लेलिस्ट में। लेकिन जो मेरा प्रीपोजिशन का जो ये वीडियो 5 है, इसके पहले 4 वीडियो बन चुके हैं। यदि आप वो चारों वीडियो देखें तो उसका आप प्रीपोजिशन का लाभ उठा पाएंगे। आज मेरा जो है लास्ट मेरा जो है लगभग पार्ट 5 है, जिसमें लगभग सभी प्रीपोजिशन मेरे डेली यूजेस के इसमें मैंने कवर किया है। जो मेरे मेन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो और बहुत से हैं, लेकिन पहले हम कुछ इजी टाइप के प्रीपोजिशन लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ यूज में यूज होते हैं। तो अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन के। ये आज मेरा लास्ट है, इसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट पर काम करेंगे यही इंग्लिश में। हो सकता है कि स्टोरी को लेंदी कैसे बनाया जाए, स्टोरी को कैसे क्रिएट किया जाए ट्रांसलेशन के माध्यम से, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। खैर छोड़िए, आज हमारा प्रीपोजिशन लास्ट है, जो पार्ट 5 है। तो जो अगर आप चैनल में अगर आप नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके, जो भी वीडियो मेरा आएगा नेक्स्ट। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि लाइक सब्सक्राइब करना क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वही हमारी फीस है, वही हमारी मेहनत है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और उसमें अगर कुछ रिस्पांस ना मिले तो बहुत दुख होता है। तो आप चैनल में अगर लाइक है तो लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, आज हम जो 6 प्रीपोजिशन लेके आए हैं, 6। एक हमारा रह गया अप टू वाला। अप टू हो गए 1 2 3 4 5 6 हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट है। ओवर का मतलब होता है ठीक के ऊपर, एबव का मतलब के ऊपर, अप टू का मतलब तक, बियॉन्ड का मतलब परे, बिसाइड का मतलब अलावा और बिटवीन का मतलब के बीच में। अब हम एबव और ओवर के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। जैसे हम कहते हैं घड़ी दीवार के ऊपर टंगी है। घड़ी दीवार के ऊपर टंगी है, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, टंगी है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? द क्लॉक इज हैंगिंग ओवर द टेबल। जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए एक ये टेबल है, मान लीजिए मैं ड्राइंग टेबल नहीं बना पाऊंगी, ड्राइंग टीचर नहीं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूं कि ऐसे वाली टेबल है, टेबल के जस्ट ठीक सामने और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम ओवर लगाते हैं। ये हमारा प्रीपोजिशन ओवर है। घड़ी दीवार के ऊपर टंगी है, द क्लॉक इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ठीक। तो टेबल के जस्ट ऊपर है। अब जब हम एबव का उदाहरण लेते हैं कि एबव का मतलब ऊपर, जैसे मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इस तरह बनाएंगे, देयर इज ए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, एक हेलीकॉप्टर, देयर इज ए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग above the my हाउस, ठीक है। अब इसमें समझने की देखिए बात ये है, क्लॉक इज हैंगिंग ओवर द टेबल, दीवार के ऊपर घड़ी टंगी है और जस्ट ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये
आपकी घड़ी टंगी हुई है और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, यदि अगर कोई चीज टेबल है, टेबल के ऊपर खड़ी हुई है, के ऊपर अगर दीवार पर घड़ी टंगी हुई है और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और बिल्कुल सीधान पर है, डायरेक्शन उसका बिल्कुल सीधा है, तो वहां पर प्रीपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मगर वो डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है और हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, और ये हेलीकॉप्टर टेबल या घर है, मान लीजिए घड़ी मान लीजिए इसको घर है, और वो जस्ट हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से नहीं उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है। तो इस कंडीशन पर अगर डिस्टेंस ज्यादा है और इसकी डायरेक्शन सीधी नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम एबव का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एबव का इस्तेमाल करते हैं। आप समझे होंगे कि ओवर का मतलब ये हुआ कि कोई टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी है और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और वो बिल्कुल सीध पर रखी है, तो वहां पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। और एबव का इस्तेमाल वहां करेंगे जैसे घर है, घर के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है मगर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है, आए बाएं दाएं साए है, इस तरह के कंडीशन में हम एबव का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर का मीनिंग्स दोनों देता है, डिफरेंस केवल इतना है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है मगर घर के सीध ऊपर नहीं उड़ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे है और डिस्टेंस काफी है। इस कंडीशन पे हमने एबव लगाया है। ये शायद आप ये दोनों प्रीपोजिशन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब टू का इस्तेमाल होता है जैसे मैं बस आगरा तक गया, मैं बस आगरा तक गया था। देखिए अब का इस्तेमाल कैसे होगा? आई गया था। अब देखिए यहां पर मैं वेंट सीधे नहीं लगा देंगे, देखिए इसमें जोड़ दिया गया है कि मैं बस आगरा तक गया था, यानी मैं केवल आगरा तक गया था। इस कंडीशन पर हम बस के लिए जस्ट लगा देंगे, जस्ट यानी बस केवल आगरा तक ही गया था। ये बस मतलब चलने वाली बस नहीं है, हम लोग आम भाषा में कहते नहीं है बस मैं यहां तक जाऊंगा, तुम वहां तक जाओगे, मैं थोड़ी दूर यहीं पर रुकूंगा। यानी जब कहीं पर जोर दिया जाता है, कहीं पर स्ट्रेस दिया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो जस्ट का पहले इस्तेमाल करेंगे। आई जस्ट वेंट तक के लिए आप टू यहां लगाएंगे, आप टू आगरा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं बस आगरा तक गया, आई जस्ट वेंट अप टू आगरा। यानी हमको जब कोई स्ट्रेस देना होता है, जोर देना होता है कि बस, तो जस्ट हम यहां पे लगा देंगे। मैं बस आगरा तक गया, आई जस्ट वेंट अप टू आगरा। तो हो सकता है आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा ये तीनों। चौथा है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है, कहते नहीं आपकी बात मेरी सोच से परे है, आपकी बातें मेरे समझ से परे है, आपका कहना मेरी सोच से परे है, आपकी बात मेरी समझ से परे है। हम लोग हिंदी में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए बियॉन्ड को हमने कह दिया कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से परे है, मेरी सोच तुम्हारी सोच से परे है। My thinking is beyond your thinking. मेरी सोच है बियॉन्ड परे योर थिंकिंग, मेरी सोच तुम्हारी सोच से परे है, यानी मेरी सोच तुम्हारी सोच से बाहर है, ये कह दीजिए आप। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, यानी मेरी सोच आपकी सोच से परे है। माई थिंकिंग इज बियॉन्ड योर थिंकिंग, यानी मेरी सोच आपकी सोच से परे है। समझ में आया होगा? ये बियॉन्ड भी क्लियर हुआ। बिसाइड का मतलब क्या होता है कि सोनू के अलावा मोनू भी यहां आया था,
सोनू के अलावा मोनू भी आया था। इसको मिटा देते हैं, रेस कर देते हैं, जगह नहीं बची है। सोनू के अलावा मोनू भी यहां आया है। सोनू के अलावा मोनू भी आया है, ठीक है, इस तरह बना लेते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, मोनू भी आया था, पहले मोनू बना लेते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो मोनू आल्सो लगा दीजिए, इसमें भी लगा है, हैज कम। मोनू आल्सो हैज कम बिसाइड्स सोनू। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोनू आल्सो हैज कम, मोनू भी आया है बिसाइड सोनू, सोनू के अलावा। मोनू आल्सो हैज कम बिसाइड सोनू, मोनू के अलावा, सोनू के अलावा मोनू भी आया है। कम की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए कम की थर्ड फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म कम और सेकंड केम और थर्ड फॉर्म कम आ जाती है, ठीक है। सोनू के अलावा, सोनू के अलावा, सोनू के अलावा मोनू भी आया है। मोनू आल्सो हैज कम बिसाइड सोनू, यानी मोनू के अलावा सोनू भी आया है। मोनू आल्सो हैज कम बिसाइड सोनू, यानी मोनू भी आया है, मोनू भी आया है बिसाइड्स के अलावा सोनू, सोनू भी, ठीक है। ये अब क्लियर हुआ। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, जैसे राम और श्याम के बीच सोनू बैठा है। अब देखिए, पहले बोला सोनू बैठा है, सोनू इज सिटिंग, सोनू इज सिटिंग। अब यहां बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, यानी सोनू बैठा है बीच में राम और श्याम के। तो ये बिटवीन क्लियर हुआ। सोनू इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यानी सोनू बैठा है बिटवीन, बीच में राम और श्याम के। तो आई होप क्लियर कर लेते हैं। ओवर का मतलब ठीक ऊपर, जैसे द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द ओवर द टेबल, यानी दीवार के ऊपर, घड़ी दीवार के ऊपर टंगी है। ये आपका क्लियर हुआ। एबव कहां लगेगा, जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होता है, डायरेक्शन आगे पीछे होता है, वहां पर हमने एबव का इस्तेमाल किया। जैसे मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, देयर इज हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एबव द माय होम, मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ा डायरेक्शन आगे पीछे है, उस कंडीशन में हमने एबव का इस्तेमाल किया। जहां पर ठीक ऊपर है और उसमें डायरेक्शन में कोई बिल्कुल सीध पर है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, वहां पे हमने ओवर का इस्तेमाल किया। अप का इस्तेमाल हमने वहां पे किया, तक जाने के सेंस में हमने किया। जैसे मैं आगरा तक गया, आई जस्ट वेंट अप टू आगरा, मैं आगरा तक गया। बियॉन्ड का मतलब आपने समझा कि जैसे मेरी सोच आपकी सोच से परे है, माई थिंकिंग इज बियॉन्ड योर थिंकिंग, मेरी सोच आपकी सोच से परे है। बिसाइड का मतलब हुआ के अलावा, जैसे सोनू के अलावा मोनू भी आया था, तो मोनू आल्सो हैज कम बिसाइड सोनू, ठीक, ये हो गया। राम और श्याम के बीच में सोनू बैठा है, सोनू इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के बीच में बैठा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लगभग ये मेरा लास्ट सेशन था, जो पार्ट 5 था।
अब मेरे अगला सेशन स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा वो आएगा, वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है। तो 6 प्रीपोजिशन को हमने लगभग कवर किया, और आप इसके पिछला वीडियो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। पार्ट 4 4 वीडियो और बन चुके हैं प्रीपोजिशन के, और इसके पीछे अनेक वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको भी चाहे तो वॉच कर सकते हैं। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।